मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं उसके बारे में अध्ययन किया था और एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको उसके कराए थे और आपको कहा था कि एक्सरसाइज 8.1 आप करके देखिए और उसका अगला कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए आज हम उठाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 को। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है ये। कई बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है क्योंकि इसमें एक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम देखिए कैसे करेंगे इसको। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे गिवन है ए एंगल बी एंड क्यू आर अक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू क्यू। तो मतलब मेरे पास एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, एक्चुअली दो ट्रायंगल है आपके पास। एक में मैंने ए सी बी ले लिया और एक ट्रायंगल में पी आर क्यूब ले लिया। दो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, पी आर क्यूब। यहां पे राइट एंगल आर पे है, यहां पे सी पे। मुझे क्या दिया हुआ है, एंगल बी एंड क्यूब। ये जो एंगल है अक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 है। तो देखिए ये 90 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ए प्लस बी भी 90 होगा। तो एक एंगल लेस देन 90 होगा क्योंकि कोई भी एंगल जीरो तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। उसी तरह से ये भी एंगल लेस देन 90 होगा। तो यानी बी और क्यू अक्यूट एंगल आपको गिवन है। मुझे दिया हुआ है एंगल बी एंड क्यू अक्यूट एंड साइन बी इक्वल टू साइन क्यूब, ये भी गिवन है। साइन बी इक्वल टू साइन क्यूब गिवन है आपके पास और आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। टू प्रूव एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। चलिए हम देखते हैं प्रूफ कैसे करना है इसको। तो हम ये लेके चलेंगे साइन बी इक्वल टू साइन क्यू मेरे पास है। तो एक बार हम साइन बी निकालते हैं। देखिए साइन बी साइन थीटा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, साइन होता है पी बाई एच। तो यहाँ पे पी अपॉन, तो P आपका क्या है, यहाँ पे देखिए मेरे पास एंगल B है तो परपेंडिकुलर AC हो गया और H मेरा AB है यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया साइन B इक्वल टू AC बाई AB। उसी तरह से साइन क्यूब फिर से P बाई H। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखेंगे साइन क्यूब P बाई H, तो P है मेरा PR और ये है P क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन B इक्वल टू साइन क्यूब, साइन बी इक्वल टू साइन क्यूब, ये हमें गिवन था। तो साइन बी की जगह पे आप लिखेंगे ए सी बाई ए बी और इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, पी आर बाई पी क्यू। ठीक है, ए सी बाई, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए सी से ये पी आर ले आएंगे। देखिए ए सी इस ट्रायंगल का पार्ट है और पी आर इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो हम ए सी के नीचे पी आर को ले आते हैं। देखिए ये पी आर यहाँ पे, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हम यहाँ पी आर ला सकते हैं और ये ए बी इसकी जगह पे आ सकता है मल्टीप्लाई होके। तो हमने इसको लिख दिया ए सी बाई, देखिए ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू और इसको हमने मान लिया के से। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू आपके पास आ चुका है, ए सी क्या हो गया, के पी आर हो गया। ए सी आप यहां पे निकालेंगे तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के पी आर हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, यहां से आप ए बी के पी क्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है कि ये सेम रेशियो में है, तो मुझे ये दो साइड सेम रेशियो में मिल गया है ना। तो मुझे ये बी सी अपॉन आर क्यू को भी सेम रेशियो में लाना पड़ेगा, के इक्वल लाना पड़ेगा। तो मुझे एक बार बी सी निकालना है और एक बार क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो बी सी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए उस ट्रायंगल में बी सी हम निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस से हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो उसी से हमने ये निकाल लिया। ए बी की वैल्यू क्या है, के पी क्यूब है, तो ये अंडर रूट आप ऐसे लिखेंगे के पी क्यूब का स्क्वायर और ए सी क्या है, तो के पी आर है, तो के पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर।
अंडर रूट के अंदर। ये देखिए के स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो के अब यहाँ से ये बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आप इसके अंदर लिख सकते हैं, है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू आर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्यू आर क्या आप लिख सकते हैं, सिमिलरली क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर। हम दूसरे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं इसमें, तो हमें क्यू आर निकालना है, तो ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर रूट कर रहे हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इसमें हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि जो पिछला हमने निकाला है उसमें भी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, रेशियो लेना है साइड बी सी और क्यू आर का, ठीक है। देयरफॉर हम यहां पे लिख देते हैं साइड बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा, देखिए बी सी था अंडर रूट, ये के है अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये है आपका क्यू आर क्या है, तो अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सेम चीज़ है, देखिए इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो यही मैंने बताया था बी सी बाई क्यू आर के आ गया, बी सी बाई क्यू आर के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्या था मेरे पास, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। ये तीनों सेम रेशियो में आ गया है। देखिए अब तीनों साइड यदि सेम रेशियो में आ जाता है, देखिए ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, यही चीज़ है यहाँ पे। यदि दो ट्रायंगल में ये सेम रेशियो में आ जाता है तो ट्रायंगल को हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस सिमिलर रूल, सिमिलैरिटी रूल। तो आप इसको कर सकते हैं सिमिलर, है ना। तो ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। देखिए इसको लिखते समय जरूर ध्यान रखें कि ये जो ए सी भी, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे तो ए सी के साथ में क्या होना चाहिए, पी आर होना चाहिए, दूसरे ट्रायंगल का पार्ट पी आर, ठीक है। फिर ए बी जो हम लिखेंगे तो ए बी के नीचे पी क्यू होना चाहिए, यहाँ पे ए बी के साथ पी क्यू आ रहा है, और बी सी देखिए ऑटोमेटिकली बी सी इक्वल्स टू क्यू आर आ जाएगा, मतलब सेम रेशियो में। तो ये आपको सिंबॉलिक फॉर्म बिल्कुल सही होना चाहिए, ये मैंने किया एसएसएस सिमिलैरिटी रूल से, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये जो सिमिलर का प्रॉपर्टी होता है, यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं एंगल बी और क्यू इक्वल है, मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क्स में जनरली पूछता है, तो आप बता सकते हैं इस तरह से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3 समझते हैं इसमें क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, कंसीडर अ ट्रायंगल ए सी बी आपको गिवन है, एक ट्रायंगल ए सी बी गिवन है, ट्रायंगल बना दिया पहले ए सी बी, और आपको ये फिगर गिवन है। तो ये है एंगल थीटा ए सी बी, सी पे राइट एंगल लेना है, बी आपका ये है और इसको थीटा मान लिया, ये आपको 29 बोला गया है और ये बोला है 21, ठीक है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में भी कि हम यहाँ पे 2 साइड पता होगा, थर्ड साइड निकाल लेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो को देखें। देखिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें ए सी निकालना है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, यानी ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए सी हमें क्या दिया हुआ है, ए सी हमें नहीं दिया हुआ है, तो ये हम ए सी ही लिखेंगे। बी सी हमें दिया हुआ है 21, तो ये 21 का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे ए बी क्या दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 29 का स्क्वायर 841, 9 9 ज़ा 81 और 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36 और 8 44 4 और ये, ठीक है।
और ये AC स्क्वायर 21 का स्क्वायर आप इसी टेक्निक से कर सकते हैं 441। अब इसको आप इधर से भेज दीजिए इधर, तो ये हो गया 841 माइनस 441 इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यानी ये हो गया 400 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो आप अंडर रूट कर दीजिए, आपको 20 मिल गया AC इक्वल टू 20। ठीक है, मतलब ये साइड आपको 20 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, हमें बताना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लीजिए। ठीक है ना, साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए साइन थीटा, देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल होगा ये हाइपोटेन्यूस के साथ और एक साइड के साथ एंगल बनेगा। तो ये हाइपोटेन्यूस तो आपको पता ही है लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये आपका बेस हो गया है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखेंगे P/H, तो P आपका क्या है 20/29, 20 अपॉन 29 हो गया। कॉस क्या हो गया, कॉस थीटा मुझे चाहिए B/H होता है, तो ये हो गया बेस क्या है यहाँ पे 21 और हाइपोटेन्यूस है 29। तो मैंने साइन और कॉस निकाल दिया, मुझे यही चाहिए था। अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या करना है। मुझे पहले क्वेश्चन में बोला है, मुझे बताना है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को हमने क्या निकाला है अभी 20/29 निकाला है, तो 20/29 आप लिखेंगे इसका स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा आपने क्या निकाला है 21/29, यहाँ पे लिखेंगे 21/29, इसका स्क्वायर करेंगे। और देखिए ये 420 का स्क्वायर आपको पता है 400, 29 स्क्वायर 841 प्लस ये 441 प्लस 29 स्क्वायर भी आप 4 ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये यदि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में आप डायरेक्टली ऐड कीजिए, ये क्या हो गया 841 ही हो जाएगा ऐड करने पे, तो 841/841 जो कि कट के आपका आंसर 1 हो जाएगा। ये आगे चल के एक आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अभी आपको इसका वैल्यू बोला था निकालने, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो जाए हमेशा क्या होगा 1 के इक्वल होगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में इसका जो सेकंड पार्ट है, आपको बस बीच में माइनस दिया है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे माइनस करना है। तो देखिए 41/841 आना चाहिए, देख लीजिए साइन स्क्वायर नहीं, यहाँ पे पहले कॉस स्क्वायर है, देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले कॉस को हम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू 21/29, तो ये रखेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है 20/29, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए ये हो गया आपका 441/841 माइनस 400/841, एंड देखिए ये आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो गया 41/841, ये कट नहीं सकता है, तो यही आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम फटाफट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 3, एग्जाम्पल 3 को हम देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको गिवन है इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC आपको बोला गया है और राइट एंगल B पे लेना है, तो ये B पे ही लेना है, ध्यान रखेंगे। और राइट एंगल एट B, तो आप यहाँ पे A लिख दीजिए, कुछ भी, यहाँ पे C आ गया, AC आप कहीं भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। आपको क्या गिवन है, यहाँ पे tan A दिया हुआ है, tan A इक्वल्स टू 1 गिवन है, और मुझे वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखिए tan A होता क्या है, tan थीटा होता क्या है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मेरे पास एंगल जो है A है, तो मैंने आपको बताया है जो एंगल रहेगा ना वो हाइपोटेन्यूस के साथ और एक साइड के साथ होगा। तो हाइपोटेन्यूस तो आपको पता ही ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ये आपका यहाँ पे बेस क्या हो गया AB हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये A है कभी C है, आपको साइंस tan C भी दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि बेस क्या है हाइप और परपेंडिकुलर क्या है। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर को आप क्या लेंगे BC लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आपको दिया हुआ है tan A इक्वल्स टू 1, तो tan A इक्वल्स टू 1 है, तो आप देखिए ये 1 क्या हो गया P/B होता है, P/B, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है ना, और बेस भी 1 यूनिट है। यदि इसको आप K के इक्वल मानते हैं तो इसी को आप क्या बोल सकते हैं कि K यूनिट है। ठीक है, इसी को आप AB या फिर ऐसे देखिए समझिए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 इक्वल्स टू B/P, तो इधर से बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाता है। और बेस और परपेंडिकुलर को यदि हमने K के इक्वल मान लिया तो ये बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो गया, तो मतलब बेस क्या हो गया K यूनिट आपने लिख दिया,
और परपेंडिकुलर हो गया ये, और बेस भी हो गया k यूनिट। ठीक है, अब देखिए k और ये, अब आपको ये h निकालना है। तो आपको पता है h स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपके पास क्या है, p है k का स्क्वायर, b है ये भी k का स्क्वायर, और आपको h स्क्वायर चाहिए। तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो h निकालना है तो आप इसको अंडर रूट कर दीजिए। तो देखिए 2 का रूट 2 बाहर, और ये k स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट k हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूस रूट k हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 2 साइन ए कॉस ए, तो उसके लिए मुझे साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए p बाई एच। तो ध्यान रखेंगे साइन ए आपने एंगल लिया है तो आपके लिए p क्या है, ये p है, और ये h तो हमेशा फिक्स होता है, ये p और b ना चेंज हो सकता है। तो यहां पे p आपका ये है, यहां पे आपको b और p तो दोनों k यूनिट था, ये भी k है ये भी k है, और ये आपको आ गया है रूट 2k, ध्यान रखें। तो p बाई एच, तो मतलब ये हो गया k अपॉन रूट 2k। तो ये k से k काट दीजिए, तो ये हो गया 1 बाई रूट 2। फिर हम कॉस a निकालेंगे, कॉस a होता है b बाई एच। ठीक है, या तो याद नहीं है तो आप वही पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरि हरि बोले। तो साइन में हमने लिखा p बाई एच, कॉस में b बाई एच लिख रहे हैं, यही ट्रिक है। तो बेस क्या है आपका k है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, रूट 2k है। तो फिर से ये भी हो गया कट के 1 बाई रूट 2, मतलब दोनों सेम आया। अब मुझे वेरीफाई करना है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1। देखिए मेरे पास LHS मैंने ले लिया, RHS लाके हम दिखा सकते हैं। तो 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1। तो 2 साइन ए की वैल्यू 1 बाई रूट 2, कॉस ए की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2। देखिए तो ये हो गया 2, और ये रूट 2 इंटू रूट 2 आपको पता है 2 हो जाता है, तो 2 बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से ये RHS आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 5। इसके बाद आप इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं पूरा। देखिए इसमें एक ट्रायंगल है OPQ, एक ट्रायंगल है OPQ राइट एंगल एट P। तो OPQ आपको बनाना है, P पे राइट एंगल लेना है, P पे राइट एंगल लेना है। चलिए ये मैंने P बोल दिया, कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या दिया हुआ है, OP यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस ये एक चीज़ दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ ये है आपके पास 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर, और हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो देखिए एंगल यहाँ पे इस बार Q है, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे हम। तो देखिए मेरे पास एक ही साइड है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक साइड को ना दूसरे साइड के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे OQ को लिख दिया 1 प्लस PQ, है ना, ये माइनस PQ इधर आके प्लस PQ बन गया। अब हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा OQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है मैंने। देखिए OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए PQ को हमें PQ ही रखना है, OP क्या है आपका 7 है, तो इसको आप 7 मान लेंगे, और OQ क्या है आपका 1 प्लस PQ है, तो इसको आप 1 प्लस PQ और इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस PQ A प्लस B होल स्क्वायर लगाना होगा। तो A का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर ये हो गया प्लस 2AB, मतलब 2 इंटू PQ। ठीक है, यहाँ पे भी PQ स्क्वायर प्लस 49। अब देखिए, अब यहाँ पे भी PQ स्क्वायर, यहाँ पे भी PQ स्क्वायर है, कैंसिल कर सकते हैं, सेम साइन है, या इस तरफ लाके आप देख लीजिए, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो 2PQ इक्वल्स टू ये 49, और ये प्लस 1 इधर आके -1। तो PQ हो गया 48। तो PQ क्या हो गया, PQ क्या हो गया 48/2 यानी कि 24 सेंटीमीटर PQ हो गया। अब एक चीज़ देखिए, मुझे PQ मिल चुका है तो OQ भी मिल जाएगा यहाँ से। तो OQ क्या हो गया 1 प्लस PQ यानी 1 प्लस 24 यानी ये हो गया 25 सेंटीमीटर।
अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। देखिए एक साइड ये था, दो साइड हमने निकाल दिया। पी क्यू है 24, यहाँ पे लिख देते हैं, और ओ क्यू है 25। ओके, अब हमें क्या निकालना है, साइन क्यूब और कॉस क्यूब को फाइंड करना है। तो चलिए साइन क्यूब हम देखेंगे और कॉस क्यूब पहले साइन क्यूब देख लेते हैं। फिगर को देखिए, क्यू यहाँ पे है एंगल, ये हाइपोटेनियस है, आपको पता है ऑलरेडी, तो मेरा बेस हो गया ये, ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये हो गया, तो ये बेस है। देखिए साइन में P बाई एच हमें करना है, तो साइन हो गया OP अपॉन OQ, आप OP अपॉन OQ कर सकते हैं, मतलब OP क्या है 7 और OQ है 25। उसी तरीके से कॉस देखेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है ये B है, ये P है, ये H है, तो B बाई एच होता है कॉस में, ये आप ट्रिक से भी आपको पता है। तो ये 24 था, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप 24 कंसीडर करें। पी क्यू क्या था, 24 था, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यू 24 अपॉन 25। तो हमें साइन क्यूब और कॉस क्यूब निकालना था, हमने बड़े आसानी से निकाल दिया है। इसके बाद आप क्या करें, एक्सरसाइज 8.1 NCERT, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में NCERT 8.1 NCERT की ये बुक है, आप इसको सॉल्व करें, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो बच्चों आप लोग इसको करके देखिए। यदि कोई डाउट्स आता है, ऐसे मैं इस पूरे एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बहुत ही सिंपल और आसानी तरीके से। तो एक बार आप खुद एक बार ट्राई करें, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट से ये बिल्कुल ईजी लगने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बिल्कुल आसान करवाने वाला हूँ, ठीक है, चलिए ठीक, ओके।